अगर हमारी लाइफ का सेंटर, हमारा अराउंड जो होगा, अगर वो गॉस्पल नहीं होगा, जीसस की सेवा नहीं होगी, तो हम फालतू में उन चीजों में संघर्ष करेंगे जिनमें हमें नहीं करना है। फिर हम संघर्ष करेंगे उन चीजों में जिनमें हमें नहीं करना है। हमारा सेंटर जब तक क्राइस्ट नहीं है, जब तक हमें यह समझ नहीं आता। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी, इंडिया में हाईएस्ट टफेस्ट पेपर, जहां आप प्रधानमंत्री के साथ भी ड्यूटी लगती है, आईएएस ऑफिसर, मुख्यमंत्री के साथ लगती है, तुम डीसी लगते हो, कहते ना डीसी लगा तू, वो वाला डीसी। जिस पढ़ाई से वो डीसी लगता है ना, जब मेरे कजन्स पढ़ते थे सारे, फिर बाद में वो कुछ क्लियर कर गए, कुछ नहीं क्लियर हुए, फिर वो डॉक्टर बन गए। मैं आपको बताता हूं, उनके माता पिता, उनका खाना, उनका उठना, उनका बैठना, सारा कुछ यूपीएससी के अराउंड हो गया था। मेरे कजन ने मेरा छोड़ दिया था शहर, दिल्ली चला गया था वो। उसकी मम्मी दिल्ली चली गई थी, उसको टाइम पे उठाना, खिलाना, पिलाना। उसकी वाइफ, शादी हो गई, वो भी दिल्ली चली गई। इकट्ठे दिल्ली रहे। क्यों? पेपर, यूपीएससी की तैयारी। जब आप कुछ बड़ा काम करते हैं, आपकी लाइफ उसके अराउंड बन जाती है। आप ऐसा नहीं करते, हाँ मैं जलंधर में ही रहूंगा, वही सुबह बाइक की गेड़ी लगाऊंगा, शाम को उसी दोस्त के साथ घूमने जाऊंगा और यूपीएससी की तैयारी भी करूंगा। आप नहीं कर पाएंगे। आप हाँ ग्रेजुएशन कर लो, कोई थोड़ा बहुत मोटा कोर्स कर लो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको यूपीएससी करना है तो नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर आपको सेवा करनी है तो आपकी सारी जो लाइफ है ना, वो सेवा के अराउंड हो जाए, चर्च के अराउंड बन जाएगी। आपका उठना, आप जल्दी उठेंगे, मुझे प्रेयर करनी है, आप जल्दी सो जाएंगे, टीवी कम हो जाएगा, हर चीज आपकी जीसस के अराउंड हो जाएगी और वही आपके लिए ब्लेसिंग होगी, वही शुरुआत होगी ग्रेटनेस की जो आपकी लाइफ में आने वाली। आप मेरी बात समझ रहे क्या? आप एक संसारिक पेपर क्लियर करने के लिए अपनी पूरी लाइफ को उसके अराउंड बना लेते हैं, तो सेवा करने के समय फिर क्या होता है? फिर आपकी जिंदगी चर्च के अराउंड क्यों नहीं? आपकी जिंदगी सेवा के अराउंड क्यों नहीं घूमती? आपकी जिंदगी क्राइस्ट के अराउंड फिर क्यों नहीं घूमती? अगर एक व्यक्ति जानता है मुझे संसारिक तौर पे कामयाब होना है, तो मुझे इस टेस्ट के आसपास अपनी दुनिया बसानी पड़ेगी, सब कुछ इसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि मुझे अपनी लाइफ में सेंटर क्राइस्ट को, उसकी सेवा को रखना है और सब कुछ उसके आसपास बनाना है। आमीन। जब मैं सेवकाई में, जब मैंने मैरिज की, तो मेरी चर्च ऑलरेडी लाखों में क्रॉस कर चुकी थी। जब मेरे बच्चे हुए तो ऑलरेडी पूरी दुनिया को मालूम था। अब मुझे मालूम था कि मैं अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल नहीं भेज सकता हूं, क्योंकि वहां सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, चीजें होंगी, तो मुझे उनको होम स्कूलिंग करवानी पड़ी। अब मुझे मालूम था कि बच्चों को मैं होम स्कूलिंग करवा रहा हूं, तो मैं इनकी पढ़ाई से भी पंगा नहीं ले सकता। तो मैंने बेस्ट टीचर रखे जो उनको आईसीएसई बोर्ड पढ़ाते थे। आप मेरी बात समझे? मेरी लाइफ क्राइस्ट की सेवा के अराउंड बननी शुरू हुई, और जब मेरे बच्चे बड़े होना शुरू हुए, ये उस करप्शन से दूर थे जो स्कूल्स में होता है, पर पढ़ाई में इनके नंबर 99% थे, 98% थे। फिर एक दिन मैंने देखा कि जब इनको सेवा करने का कुछ मैंने बोला तो इनसे हुई नहीं। मैंने कहा इनके 99% नंबर मैंने क्या करने, मैंने कौन सा इनसे जॉब करवानी है। मैंने कहा इनको म्यूजिक में डालो, इनको बाइबल टीचिंग में डालो। अब सुबह ये बाइबल कोर्स करते हैं जो बड़े स्टूडेंट्स करते हैं, सेम कोर्स करते हैं, उसके बाद ये म्यूजिक करते हैं, उसके बाद स्कूल की पढ़ाई करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, उसके बाद अब ये आत्मा में भी अच्छे हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं। कैसे पॉसिबल हो सकता? प्रभु ने ऐसा अलाउ किया। हमें पहले लगता है कि बच्चों को स्कूल में मुझे अकल कैसे आएगी, समझ कैसे आएगी। ज्यादा अकल आई, ज्यादा समझ आई, करप्शन से दूर रहे, डाउट से दूर रहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है। आपकी लाइफ की योजना अलग है। आप प्रभु की सेवा में आएंगे, वो अलग तरह से आपको यूज करेगा, अलग तरह से सिस्टम बनाएगा, सब कुछ वो अपने तरीके से आपकी लाइफ में करेगा, क्योंकि हम सब एक समान नहीं हैं।